पिछले 48 घंटे से रूस यूक्रेन दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूस की कोशिश है सर्दियों से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया जाए और फिर सर्दियों में आखिरी प्रहार करके यूक्रेन का काम तमाम कर दिया जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के प्लान को नाकाम करने के लिए ताबड़तोड़ हमले करके उसे बैकफुट पर लाना चाहता है। ऐसे में वार पलटवार का विनाशक सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे कीव से लेकर क्रीमिया तक तबाही का ज्वालामुखी धधक उठा है। अड़तालीस घंटे से ताबड़तोड़ अटैक, कैंप पोतेन मीटिंग से बौखलाया यूक्रेन। यूक्रेन का क्लस्टर प्रहार, रूस का ड्रोन से जबरदस्त पलटवार। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पिछली रात यूक्रेन ने जो हिमाकत की है, उसकी सजा अब उससे मिलकर रहेगी। पहले देखिए 5 कैमरों से यूक्रेन ने क्या किया। सेवेस्तोपोल के नेवल बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से पूरे बेस को बर्बाद कर दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए रूस बेचैन है। हालांकि पिछले 48 घंटे में रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला किया है। रूस ने पूरी रात यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए और पोर्ट का काफी हिस्सा तहस नहस हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने 32 ड्रोन को मार गिराया। रूस की तरफ से हमले लगातार होते रहे, जबकि इस बीच यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के अलावा दूसरे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी एयर स्ट्राइक की। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की एयरफोर्स ने एक विध्वंसक बम से रूस की सैनिक टुकड़ी को तबाह कर दिया। देखिए कैसे बम गिरने के बाद एक तेज धमाका हुआ और फिर आग की लपटें कई मीटर तक उठी। यूक्रेन की एयरफोर्स ने जेडैम ईआर बम का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका से उससे मिला है। जेडैम ईआर बम से 45 किलोमीटर दूर से हमला किया जा सकता है। अमेरिका इसे स्मार्ट बम कहता है, क्योंकि एक साथ कई बम एक ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये बम कितना खतरनाक है, ज़ेपोरिज़िया से आए इस वीडियो में देखा जा सकता है। यानी अब यूक्रेन अपनी एयरफोर्स का खुलकर इस्तेमाल करने लगा है, यहाँ तक कि रूसी इलाकों में घुसकर अटैक कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब रूस जबरदस्त हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाएगा। इसका अंदाजा ज़ेलेंस्की को है, तभी वो कह रहे हैं कि रूस को रोकने के लिए एयरफोर्स को मजबूत करना होगा। यूक्रेन अचानक से एक्शन में आ गया है। काउंटर ऑफेंसिव प्लान के तहत रूसी ठिकानों को निशाना बना रहा है। यहां तक कि सर्दियों से पहले रूस पर ताबड़तोड़ हमला करके बैकफुट पर लाना चाहता है, लेकिन रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि अब यूक्रेन पर जीत के अलावा रूस किसी दूसरे विकल्प पर विचार बिल्कुल नहीं करेगा। यही वजह है कि रूस ने भी हमलों की संख्या बढ़ा दी है। लुहांस्क में रूस ने लैंसेट ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। 30 सेकंड में ही टारगेट सेट हो गया और फिर हुआ जोरदार धमाका। वहां मौजूद सैनिकों के पर खच्चे उड़ गए।
बचे हुए सैनिक जान बचाने के लिए आसपास छुपने लगे। पास खड़ी एक वैन में जाकर बैठ गए, लेकिन वो वैन भी ड्रोन की जद में थी, इसीलिए उस पर भी ड्रोन से बम गिरा दिए गए। दरअसल रूस की कोशिश है कि वो सर्दियों से पहले ज्यादा इलाके पर कब्जा करके डिफेंस वॉल बना ले। वहीं यूक्रेन रूस के मंसूबे को नाकाम करने के लिए सीमाई इलाकों पर कंट्रोल करके रूसी सैनिकों को खदेड़ने में लगा है। इसके लिए यूक्रेन एक तरफ रूस में घुसकर हमला कर रहा है, ड्रोन के बाद एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अपने इरादे जता दिए। दूसरी तरफ यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों में जमीन पर टैंक से और आसमान से ड्रोन से अटैक कर रहा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी इस बात की पुष्टि की है। रूस सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच बहुत बड़ा अटैक करेगा। इसके लिए ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे पहले कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेलकर सर्दियों के लिए नाकाबंदी करने में जुटा है। साउथ डोनेट्स्क में रूस इसी कोशिश में है, जहां MLRS से दिन रात यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो में देखिए, सर्विलांस ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को लोकेट किया जा रहा है, फिर उन्हें रॉकेट दागकर तहस नहस किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कैसे यूक्रेन के छुपे हुए सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। खेरसोन से आए इस वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक एक बंकर में छिपने के लिए तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो रूस के ड्रोन की नजर से नहीं बच पाए। ड्रोन कैमरे में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को देखकर फिर वहां बम बरसाए गए। इसी बीच रूस के इन्फैंट्री व्हीकल BMP ने पहुंचकर ठिकाने को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसी तरह देखिए दूसरी जगह पर भी ड्रोन से टारगेट को देखा गया, फिर हॉवित्जर ने उसे तहस नहस कर दिया। रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन जब भी पलटवार करता है तो रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। खासतौर से रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन दोबारा कब्जा करना चाहता है। ये बाखमुत से आई तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने स्टुगना एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें कई रूसी सैनिक मारे गए। बाखमुत से आए इस दूसरे वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि कुछ दिन में सर्दी आने वाली है, उससे पहले रूसी कब्जे वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसा जा सके, जिससे रूसी सैनिकों को वहीं पर रोका जा सके। बाखमुत में ऐसा करने में यूक्रेन कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि वैगनर लड़ाकों के बाखमुत से जाने के बाद रूस कमजोर पड़ा है। यानी ज़ेलेंस्की ने विंटर को देखते हुए रणनीति बनाई है, जिससे रूस के सर्दियों में अटैक करने के मंसूबे को फेल किया जा सके। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के अहम इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जैसे ही रूस उन इलाकों को बचाने के लिए डिफेंसिव होता है, वैसे ही यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों की घुसपैठ शुरू कर देता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के रचे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।